अच्छा हो सर, आप कैसे हो? यार अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। चलो या फिर स्टार्ट करते हैं ना। ओके, तो देखो लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था वेक्टर्स, और वेक्टर्स के अंदर जस्ट अभी हम लोग बेसिक्स ही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पेज 1 ये सब वेक्टर्स का बेसिक डेफिनेशन है कि वेक्टर क्या होता है। इसके लिए आपको एक मॉडुलस या फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है और इसका डायरेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं जस्ट डायरेक्शन वेक्टर, क्योंकि इसका काम केवल डायरेक्शन प्रोवाइड करना होता है, इसका अपना मैग्नीट्यूड वन ही होता है। तो कोई वेक्टर है, आप उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, यू विल फाइंड यूनिट वेक्टर। ठीक है, एक होता है नल वेक्टर। नल वेक्टर एक्चुअली इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन जैसे एक क्रॉस ए हो गया तो ये एक जीरो वेक्टर आएगा, या फिर ए माइनस ए, मतलब सेम में से सेम वेक्टर माइनस करोगे देन यू विल गेट जीरो वेक्टर इन नल वेक्टर। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और फिर ये स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो इसमें केवल इतना माइंड में रखो कि पैरेलल वेक्टर्स होंगे और में कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होने वाला है। हाँ सेम। बिल्कुल, क्योंकि v वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए। जस्ट आपको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है ये। क्लियर? तो लैम्डा पॉजिटिव थीटा जीरो, लैम्डा नेगेटिव थीटा 180 डिग्री। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आया था ये कंसेप्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ये फिर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर इंट्रोड्यूस किया था हम लोगों ने, लाइक ए बी वेक्टर विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए। हाँ, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये जस्ट पॉइंट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये जस्ट पॉइंट है। जैसे यहाँ पे देखो तो ये इस लाइन सेगमेंट के ऊपर ये वेक्टर है, तो ये एक प्रॉपर वेक्टर है। प्रॉपर वेक्टर मतलब लाइन सेगमेंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में ये वेक्टर है, तो पॉइंट तो वेक्टर नहीं होता ना। इसका मतलब ये जो वेक्टर है ये वेक्टर, ये एक्चुअली कहाँ से आ रहा है, ओरिजिन से। हाँ। जैसे सपोज करो ये पोजीशन, ये पॉइंट है, ये पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर, दिस पॉइंट इज बी, पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर का मतलब ये जो वेक्टर्स हैं ये स्टार्ट हो रहे हैं ओरिजिन से। ठीक है, तो आप इन दोनों वेक्टर की हेल्प से ये वेक्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ये वेक्टर क्रिएट कर सकते हो आप। सो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस, ए वेक्टर। हाँ, बी ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस, बी वेक्टर। ये टेल है ये हेड। ठीक है, तो हेड माइनस टेल करना होता है आपको। क्लियर? हाँ। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड डेफिनेटली सेम ही आएगा, और ए बी प्लस बी ए तुम वेक्टर वाइज ऐड करोगे। वेक्टर वाइज ऐड करने का मतलब विद साइन ऐड करना। ठीक है, तो ये है ए 1 2 3 बी दिस ए बी वेक्टर, यू कैन इजीली फाइंड आउट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी माइनस ए, और मैग्नीट्यूड भी हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। कोई डाउट इसके अंदर बोलो। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखें अभी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। A.123 B.0 -1 -2, find out a vector parallel to AB vector and having magnitude 5. This question है। A is 1 2 3, B is 0 -1 -2, find out a vector parallel to AB vector and having magnitude 5। तो यार ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, फाइनली आंसर क्या आएगा बोलो। मैग्नीट्यूड कितना है इसका, B, और डायरेक्शन क्या यूज करने वाले हो, AB। हाँ, तो उससे क्या लिख दोगे आप, AB कैप वेक्टर। कैप। कैप, AB कैप का मतलब जस्ट AB का डायरेक्शन, मतलब यूनिट वेक्टर। ओके, AB वेक्टर क्या आएगा बोलो, B माइनस ए माइनस आई कैप, आगे बताओ। -3j कैप ठीक है, आगे बताओ। -5 के 5 के अपॉन अंडर रूट ऑफ अंडर 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5। हाँ 1 9 और 25। हाँ, डन। तो 25 प्लस 1 और प्लस 9, तो बेटा ये हो गया 30। हाँ,
तो ये हो गया अभी 5/√35 इंटू माइनस आई कैप माइनस 3j कैप और -5, ठीक है। और यहाँ पे आप प्लस माइनस भी लगा सकते हो, चलता है। क्लियर? तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा प्लस माइनस में, तुम टेंशन मत लो उसका। ऑप्शन ऐसे नहीं होते कि एक ऑप्शन प्लस वाला है एक ऑप्शन माइनस वाला है, ऐसे ऑप्शंस नहीं होते हैं। डन? हाँ सर। हाँ, नोट करो ये। नेक्स्ट पॉइंट, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। स्टार्ट करें? हाँ। ठीक है, देखो एक तो पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए आपको, 2 पॉइंट्स ऑलवेज कोलिनियर। क्लियर? हाँ तो 2 पॉइंट्स के कोलिनियरिटी चेक करने का कभी क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है 3 पॉइंट्स के कोलिनियरिटी चेक करने का। क्लियर? हाँ। हाँ। तो ये पॉइंट लिखना है क्या, रहने दें इस पॉइंट को? हाँ, तो ये सिंपल सा पॉइंट है, 2 पॉइंट ऑलवेज कोलिनियर ही होता है, तो डेफिनेटली आपको 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स का कोलिनियरिटी चेक करना होता है। ओके, तो 3 पॉइंट्स आइदर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, और नॉन कोलिनियर है तो डेफिनेटली उनसे क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल। 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहले तो ये 2D वाला कंसेप्ट देख लेते हैं क्योंकि सिंपल होता है। इन 2D सपोज करो पॉइंट है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। y3, तो 4 कोलिनियरिटी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा बोलो? 0। हाँ, हाँ। तो यू कैन राइट x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। 0। 0। अभी यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट्स आने वाले हैं? 3 आने वाले हैं ना, एक्स वाई जेड। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे ये मेथड यूज नहीं कर सकते। क्लियर? हम्म। तो डिटरमिनेंट मेथड जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। डन? हम्म। ठीक है, तो क्या करोगे वो देखो। सपोज करो ये पॉइंट है ए, पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मतलब कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स होते हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो बेसिकली ये वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। डन? बी बी वेक्टर एंड सी सी वेक्टर। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसमें से माइनस करके ये वेक्टर क्रिएट कर लो। क्लियर? एक ये वेक्टर क्रिएट कर लो, और डेफिनेटली दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल, हम्म। हाँ। यानी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स। AC। AC वेक्टर। ओके, अब एक चीज सुनो यार, है ना, देखो वैसे तो लेमडा के जब इक्वल करते हो ना लेमडा के मल्टीपल में, तो चीजें पैरेलल होती हैं, लेकिन दो पैरेलल में एक पॉइंट कॉमन है, तो वो पैरेलल हो पाएंगे क्या बोलो? नहीं सर, कोइंसाइड कर। एग्जैक्टली, कोइंसाइड कर जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि कोफिशिएंट्स या फिर रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के, अच्छा कोफिशिएंट्स का मतलब आई जे के कोफिशिएंट्स ऑफ ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर विल बी 1
सेम, एनी डाउट? नो सर. नोट करो. तो यार बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें टफ जैसा. Okay, next example. Find out the value of lambda so that A, B, C are collinear. Simple question है. अच्छा, तुम्हें ये डाउट आ सकता है कि ए बी और बी सी क्रिएट कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हो. ए बी क्रिएट कर लो, बी सी क्रिएट कर लो. बाकी आप देखो ये भी कर सकते हो कि ए बी प्लस बी सी, ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, ठीक है, बी सी डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, और ये डेफिनेटली किस डिस्टेंस के इक्वल आ रहा होगा बोलो? सी. हाँ, एक मेथड ये भी होता है. आपको डिस्टेंसेस वगैरह गिवन है तो ऐसे चेक कर सकते हो. और इफ ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, देन डेफिनेटली वो क्या बन जाएगा? एक ट्रायंगल. ट्रायंगल. सिंपल है, ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल. फाइंड आउट लैम्डा सो दैट ए बी सी आर कोलिनियर. तो जस्ट क्रिएट ए बी एंड ए सी और उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम कर दो बस. एक काम करो, यहाँ पे आपको ये भी फिट करना पड़ेगा. यहाँ पे म्यू लिख लो यार, है ना, लैम्डा एंड म्यू. सो ए बी आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 0 k कैप. ए सी लैम्डा माइनस 1 आई कैप माइनस 2j कैप एंड म्यू माइनस 3 k कैप. डन. तो ये पैरेलल है, सिंपल है, सॉल्व कर लो, हो गया. 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन म्यू माइनस 3. इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है एक्चुअली. समझ गए ना आप लोग? हाँ हाँ. सर. ये केवल एक ही सिचुएशन में पॉसिबल हो पाएगा, बताओ क्या? अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूँ पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये रेशियो 3/2 है और ये रेशियो कितना आ रहा है बोलो? 0. 0. लेकिन तुम एक काम ये कर सकते हो कि म्यू को तुम 3 रख दो, तो म्यू 3 पुट करोगे तो के कैप हट गया ना यहाँ से. हाँ. के कैप हट गया तो उसका रेशियो भी चेक करोगे क्या बोलो? नहीं. लैम्डा माइनस 1 किसके इक्वल पुट करो? 2/3. लैम्डा इज इक्वल टू, 5/3. हाँ, यहाँ पे ये लिख दो, ओनली पॉसिबिलिटी. समझ रहे हो ना यार ये तुम लोग? सर. हाँ बेटा, म्यू नॉट इक्वल टू 3 पुट किया तुमने तो ये 0 हो जाएगा, और 3/2 और 0 सेम नहीं होता ना. हाँ, अब तुम ये नहीं बोल सकते कि यार ये तो 0/0 आ गया, 0/0 नॉट डिफाइन है. भाई तुम इसको ऐसे समझो ना कि म्यू सपोज करो आप 3 पुट करते हो तो के कैप ही नहीं आएगा ना.
हाँ सर। के यहाँ से भी हट गया, इधर से भी हट गया, तो केवल इन्हीं के रेशियो सेम करोगे ना, जस्ट हाँ सिंपल है, हो गया। और कोलिनियर नहीं है, डेफिनेट ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल का फिर एरिया आता है। अब एरिया भी इसका डिटरमिनेंट मेथड से नहीं आता, वो कैसे आता है वो देखेंगे हम लोग बाद में। तो एक कोलिनियरिटी वाली कंडीशन माइंड में रखना। कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको ए बी और ए सी पैरेलल या फिर कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम करना होता है, ठीक है। एनी डाउट? नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट थोड़ा समझने का ट्राई करना ना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी इजी पॉइंट है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स, लेट्स से ए एंड बी, ठीक है। तो देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी, मतलब ए के अंदर कोई भी मल्टीपल ऐड कर रहे हो, कोई मल्टीपल और बी का कोई मल्टीपल, इनको ऐड या सब्सट्रैक्ट, क्लियर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, क्लियर। जैसे 3a प्लस 2 भी हो गया, 5a माइनस 4 भी हो गया, तो इन सबको हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। हाँ। ओके, अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो। इफ एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, इफ एनी वन ऑफ x और y is non-zero, if any one of x और y is non-zero, suppose करो x non-zero है, then you can write a vector is equal to minus yb upon x। हाँ। अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, तो आपने हुआ क्या यहाँ पे, आपने ए वेक्टर को वी वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। तुम इसको ये भी बोल सकते हो ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा बी, हाँ तो डेफिनेटली ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या हो गए बोलो। एंड पैरेलल। हाँ, तो इसको माइंड में ऐसे भी फिट करके रखो कि कोई वेक्टर एक अदर वेक्टर के मल्टीपल में एक्सप्रेस हो रहा है, देन डेफिनेटली वो पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। अ वेक्टर expressed in scalar multiple of other vector, then both will be parallel. Any doubt? No, sir. ठीक है, तो क्लियरली ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा बी, यानी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। सपोज करो बाई नॉन जीरो है, तो वी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एक्स ए अपॉन वाई, क्लियर। और सपोज करो दोनों नॉन जीरो है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड पॉसिबिलिटी, इफ एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 0 is possible only for x is equal to y is equal to 0, मतलब ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है कि आपको दोनों जीरो पुट करने पड़ रहे हैं। तुम सिंपल सा रीजन मुझे बताओ,
सपोज करो क्वेश्चन ये होता लैम्डा आई कैप प्लस म्यू जे कैप इज इक्वल टू 0, देन डेफिनेटली क्या बोलो, लैम्डा एंड म्यू कितना आएगा बताओ? 0। इक्वल हो गया। 0 और 0 भी आएगा। बेटा तुम सपोज समझने का ट्राई करो ना, सपोज करो लैम्डा नॉन जीरो है तो आई कैप इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन लैम्डा जे कैप आ गया ना। हाँ हाँ हाँ। मतलब आई कैप को आपने जे कैप के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है, तो आई कैप और जे कैप का डायरेक्शन सेम होता है क्या? नहीं। नहीं होता। हाँ ये क्लियर हो रहा है ना तुम लोगों को? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि लेमडा और म्यू दोनों साइमल्टेनियसली कितने होने चाहिए? 0। 0, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक नॉन जीरो है, तो ये वेक्टर ये सेकंड वेक्टर के टर्म्स में आ जाएगा और दोनों पैरेलल हो जाएंगे, लेकिन ये पैरेलल नहीं हो सकते ना। हाँ। ओके, so is possible only for x is equal to y is equal to 0, then a vector and b vector will not be parallel. Clear? या फिर तुम इसको ऐसे बोल सकते हो, if a vector and b vector are not parallel, then xa plus yb is equal to 0 is possible only for x is equal to y is equal to 0। हाँ, डन। हाँ अब पैरेलल है फिर तो डेफिनेटली दोनों में से कोई भी एक नॉन जीरो आ रहा होगा, तो उससे होगा क्या, वो टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाएगा सेकंड वेक्टर के टर्म्स में। बस सिंपल ही नोट कर लो, ये हो गया। आर्या एनी डाउट? आर्य देश पांडे और आर्य माने, तुम दोनों को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। अमान, कोई डाउट? नो सर। सर वो थोड़ा स्क्रॉल कर दो ना। ठीक है, हाँ ठीक है। ऊपर वाली डेफिनेशन दे गई है।
नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज द क्वेश्चन. Express this vector as the linear combination of three vectors. Actually, two नहीं है, three है. This is. तो बेसिकली आपको करना कुछ भी नहीं है, जस्ट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी. डन. तो आई कैप सेम करना, जे कैप सेम करना और के कैप भी सेम कर देना. सो आई कैप -1 इज इक्वल टू, बोलो, 2x प्लस 2y. I plus 3z हाँ करेक्ट है. जे कैप बताओ. minus 3 is equal to -3 इज इक्वल टू x माइनस 3y प्लस z z. के बोलो. 4 इज इक्वल टू minus 4x plus 3y. minus 2z. हाँ, इन दोनों, इन सबको सॉल्व करोगे और फाइंड करोगे एक्स वाई से. क्लियर? हाँ. ठीक है, रहने दो, इतना लिखो काफी है. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रायंगल. ट्रायंगल लो क्या होता है, समझने का ट्राई करो अगेन. सपोज करो कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें आप कोई भी 3 वेक्टर्स बना दो. सपोज करो दिस वेक्टर हो गया, दिस वेक्टर, इसको मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और सपोज करो ये है सी वेक्टर. क्लियर? तो आपको क्या है, इसमें एक वेक्टर सर्च करना होता है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टेल एंड एंडिंग ऑन अ हेड ऑफ अदर वेक्टर. तो इसमें ऐसा कोई वेक्टर दिख रहा है आप लोगों को जो किसी वेक्टर के टेल से स्टार्ट होकर हेड पे कंप्लीट हो रहा हो? C vector. C vector. तो इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर.
अगेन रिजल्टेंट नाम से कंफ्यूज होने का रिक्वायरमेंट नहीं है यार। रिजल्टेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट को ही रिजल्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तुम चाहो तो लिख सकते हो। रिजल्टेंट का मतलब ये होता है फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। तो यू कैन राइट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बी वेक्टर। आपको क्या वेक्टर एडिशन करना होता है? वेक्टर एडिशन का मतलब ये होता है विद साइन एडिशन। जैसे सपोज करो यहाँ पे आप मूव किया आपने 3, इधर मूव किया आपने 4, तो डिस्प्लेसमेंट 7 थोड़ी होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बोलो? 5। हाँ, तो तुम उसको 3+4 नहीं लिख सकते, तुम्हें वो प्रॉपर विद साइन ऐड करना पड़ेगा। विद साइन ऐड करने का मतलब विद डायरेक्शन ऐड करना पड़ेगा। तो ये आएगा फाइनल रिजल्टेंट। हाँ, और जब तुम इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, तो सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, मतलब सी वेक्टर ए और बी का क्या हो गया? रिजल्टेंट। रिजल्ट। हाँ, अभी इसका मैग्नीट्यूड नहीं देख रहे, अभी हम लोग वो बाद में देखेंगे, अभी रिजल्टेंट लिखते कैसे जस्ट उतना देखो। ठीक है, अभी डाउट ये आ सकता है माइंड में कि हमेशा ऐसा वेक्टर मिलेगा क्या जो किसी के टेल से स्टार्ट होकर किसी के एंड हेड पे कंप्लीट हो रहा हो? नहीं। तो तुम कुछ भी बना के देख लो, एक केस को छोड़ के तुम्हें हमेशा ऐसा केस मिलेगा। बताओ क्या बनाओ, किससे वेक्टर बनाओ? स्टार्टिंग बताओ कोई भी, बोलो ए सी ए बी बी ए सी ए, क्या बनाना है बताओ? मतलब बेटा कोई भी एक वेक्टर बताओ, आपको ए बी वेक्टर बनाना है, ए बी मतलब बी माइनस ए, आपको सी ए बनाना है, आपको सी बी बनाना है, या आपको बी सी बनाना है? बताओ। ए बी टू ए टू बी। ए टू बी बना देते हैं, चलो ये बन गया। ठीक है, सेकेंड वेक्टर बनाओ, बी टू सी। बी टू सी, ये बन गया। अब ए सी रह गया जस्ट, बताओ हेड कहाँ पे रखना है, ए पर या सी पे? सी पे। सी पे रख दो। वैसे तुम ए पे रखते हो ना, तो ये केस नहीं मिलता आपको, तब क्या होता है बताऊंगा। सी पे रख दो, चलो ठीक है। ओके, अभी सपोज करो ये है पी वेक्टर, लेट्स से दिस इज क्यू वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर विल बी सी माइनस बी, ए वेक्टर विल बी बी माइनस ए, एंड पी वेक्टर विल बी सी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है बोलो? पी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस। हाँ, पी वेक्टर रिजल्टेंट है, क्योंकि टेल से स्टार्ट होके हेड पे कंप्लीट हो रहा है, तो पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर प्लस, आर वेक्टर। हाँ क्लियर? हाँ। ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम ये आ सकता था कि सपोज करो आपने ये वेक्टर यहाँ पे बनाया, ये वेक्टर इधर बनाया, और ये वेक्टर आपने ऐसे बना दिया, तब तुम्हें इस डायग्राम में कोई वेक्टर नहीं मिलेगा विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टेल एंड एंडिंग ऑन अ हेड। देखो ऐसा कोई वेक्टर है इसमें? नहीं सर। नहीं है, तो वो क्या डिफरेंट सिनेरियो है। वहां पे इन तीनों वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन कितना आएगा? 0 आएगा ना, क्योंकि आप पहले इधर आ गए, फिर इधर चले गए, फिर वापस वहीं पे आ गए, तो नेट रिजल्टेंट कितना हो गया? 0। 0। तो वो बाद में लिखेंगे हम लोग, पहले आप ये लिखो। नेक्स्ट पॉइंट पॉलीगन। सपोज करो ये वेक्टर है, ऐसे इधर एक वेक्टर है, यहाँ पे कहीं पे एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और फिर ये एक वेक्टर है। सपोज करो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। आपने स्टार्ट लेट से यहाँ से किया है, ठीक है, तो पहले आपने इधर मूव किया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो फाइनल पोजीशन ये है ना। तो दिस फाइनल पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, इसका मतलब इन सब का रिजल्टेंट क्या है बोलो?
हाँ, तो यू कैन राइट एफ वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी प्लस ई वेक्टर। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, एक पॉइंट ये भी देख लो अभी यहाँ पे। चलो ये नोट करो पहले। इस डायग्राम में इन सबका रिजल्टेंट कितना आ रहा होगा बोलो? 0। 0। करेक्ट है। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखो हुआ क्या है ना, जस्ट एफ वेक्टर सपोज करो ऐसे होता तब तो ये रिजल्टेंट होता। हाँ। हाँ। ठीक है, लेकिन अभी आपने इसका डायरेक्शन चेंज करके और ये डायरेक्शन कुछ ऐसे कर दिया है ना, हाँ। तो इस सब के अंदर ये नेगेटिव वाला पोर्शन ऐड हो जाएगा, तो इन सबका समेशन कितना आ जाएगा बोलो? 0। 0। ठीक है, नोट करो, हो गया, बस सिंपल है। इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, करेंगे हम लोग, एक बार ये नोट कर लेते हैं। सर। हाँ बोलो। हाँ सर, वो ई वेक्टर को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो रिजल्टेंट नॉट डिफाइन हो जाएगा क्या? बेटा ये वेक्टर को आप यहाँ पे बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, इस फिगर में लेफ्ट यहाँ में। पे? हाँ। यार ए वेक्टर को तुम रिवर्स कर दोगे। नहीं नहीं, ए नहीं सर, ई वेक्टर को। एक सेकंड देखते हैं। एक मिनट, आप बेसिकली ये डायग्राम बना रहे हो। ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो ये देखो कि ऐसा कोई वेक्टर है क्या विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टेल एंड एंडिंग ऑन अ हेड? हाँ है। हाँ हाँ हाँ, नहीं। कहाँ पे? टॉप मोस्ट वाला नहीं। सर एफ वेक्टर। बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम टेल एंड एंडिंग ऑन अ हेड। ए वेक्टर। स्टार्टिंग फ्रॉम टेल एंड एंडिंग ऑन अ हेड। नहीं सर। हाँ नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे कोई वेक्टर ऐसा नहीं है, और ये साइक्लिक भी नहीं है। हाँ हाँ, तब देखो आप इस सिचुएशन में ऐसा बोल सकते हो कि सपोज करो मैं एक और कोई एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। सपोज करो ये वेक्टर ड्रॉ किया, तब आप इस वेक्टर के बारे में कमेंट कर सकते हो कि डेफिनेटली दिस वेक्टर विल बी रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड सी। हाँ हाँ। हाँ। सपोज करो आप ये वेक्टर ड्रॉ करते हो,
तो भी आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि दिस वेक्टर विल बी रिजल्टेंट ऑफ ए बी सी एंड डी। E, हाँ, और आप इस एक सेकेंड और आप इस ट्रायंगल में भी बोल सकते हो कि हाँ, दिस वेक्टर विल बी रिजल्टेंट ऑफ एफ एंड डी। E and F, समझ गए? हाँ हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि E प्लस एफ विल बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यस और नो? हाँ, E प्लस एफ विल बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस। डी। D, यार ऐसा नहीं होता है कि इस पूरे पॉलीगन का रिजल्टेंट बता दो, ऐसा नहीं होता है, वो पार्ट्स में होते हैं क्वेश्चंस। समझ रहे हो ना? हाँ हाँ बस सर ये वो point। एक डाउट था वो हाँ बोलो बोलो। साइक्लिक है ना, तो वहां पर वो एफ वेक्टर उल्टा कर दिया और फिर ऊपर मतलब सी वेक्टर भी उल्टा कर दिया, तो फिर उसका रिजल्टेंट कैसे? तुम एक चीज समझो पहले, तो तुम ये बोल रहे हो उसका रिजल्टेंट मतलब पॉलीगन का रिजल्टेंट बोल रहे हो क्या? बेटा पॉलीगन का रिजल्टेंट नहीं होता है, वेक्टर्स का रिजल्टेंट रिजल्टेंट होता है। वेक्टर। एक मिनट बनाते रुको, पहले ये नोट कर लो एक बार, है ना? पहले ये नोट कर लो, पहले ये नोट कर लो, वो देखते हैं, नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं उसका, फिर देखते हैं उसको। हाँ समृद्धि क्या बोल रहे हो अभी बताओ। सर वो साइक्लिक जो बनाया है ना आपने, ठीक है ठीक है ठीक है तो ठीक है। वेक्टर जो है वो मतलब पॉलीगॉन में जैसा है वैसे उल्टा कर दिया। मतलब सारे वेक्टर्स को रिवर्स किया गया? बस एफ वेक्टर को। यहाँ पे एफ वेक्टर को रिवर्स कर रहे हो आप? हाँ मतलब वो ए के टेल से और ई के हेड से कनेक्ट कर दिया। बेटा फिर तो ये डायग्राम बन गया ना। हाँ और फिर वो सी वेक्टर जो है उसे भी वैसे ही मतलब डी के टेल से उसका ठीक है, कनेक्ट करके। करते हैं। तो बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि सपोज साइक्लिक में पहले मैंने डायग्राम बनाया है दिस, ठीक है? तो बेसिकली तुम ये बोल रहे हो कि ये है ए पी डी ई और इन दोनों को रिवर्स किया है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है अभी, हाँ सर। और ये भी रिवर्स किया है। हाँ ओके, सो दिस इज सी एंड दिस इज एफ। हाँ अभी क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ तो फिर अभी रिजल्टेंट कैसे निकाले? देखो तुम समझो इस चीज को, तुम ये बोल रहे हो कि अभी रिजल्टेंट ऐसे नहीं होता है कि पॉलीगन का रिजल्टेंट नहीं होता है। तुम ये बताओ कौन से वेक्टर्स का रिजल्टेंट पता करना है आपको? ए बी का रिजल्टेंट पता करना है, तब तो ये वेक्टर रिजल्टेंट है। हाँ हाँ, तो कौन से वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना है वो बताओ। इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना है क्या? मतलब सर सबके अलग अलग रिजल्टेंट्स आएंगे। डेफिनेटली बेटा, ए बी का रिजल्टेंट निकालोगे तो कुछ और आएगा, ए डी का रिजल्टेंट निकालोगे तो कुछ और आएगा। यदि तुम इन सबका रिजल्टेंट निकालोगे तो तुम समझने का ट्राई करो अभी, ये वेक्टर और ये वेक्टर कैंसिल हो जाएगा आपका, यदि ये रेगुलर है तो। हाँ क्योंकि बेटा दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो रेगुलर है तो डेफिनेटली ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। कैंसिल। ये भी क्या हो गया? कैंसिल। ये भी क्या हो गया? कैंसिल। इन सबका रिजल्टेंट कितना आ गया अभी? 0, 0। अब थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे यार तुम्हें, है ना? तुम ये समझ लो कि इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ पे ले आए और इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ पे ले आए। हाँ 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 समझ गए? हाँ। तो b प्लस ई 0, a प्लस डी 0 और c प्लस एफ भी क्या? 0। हाँ बिल्कुल। अब चाहो तो इन सबको ऐड कर दो तो भी 0। क्वेश्चन हाँ, ऐसे, इस पॉलीगन का रिजल्टेंट बताओ। पॉलीगन का रिजल्टेंट जैसा कुछ नहीं होता है, क्वेश्चंस वेक्टर्स की टर्म्स में आते हैं। अब ये ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ है, लेकिन मतलब ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट ये। हाँ, ओके, नोट करो इसे। और कोई डाउट है तो बोलो। सर वो पीछे वाला पेज एक बार हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या डाउट है बोलो।
सर नहीं, डाउट नहीं है, वो एक फिगर नोट करना रहेगा। थोड़ा फास्ट नोट करते हैं, थोड़ा फास्ट नोट करते हैं। हाँ सर, हो गए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो अभी आप, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। समझते हैं। इसमें एक पॉइंट और आएगा आपका पैरेललोग्राम, देखो इजीली ना। सपोज करो ये ए वेक्टर है यहाँ पे, दिस इज बी वेक्टर, क्लियर। वी हैव टू फाइंड आउट ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, आप बी वेक्टर को इजीली शिफ्ट कर सकते हो, एनी डाउट? नहीं सर। ठीक है। अब तुम ये सोचो कि ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, आपने स्टार्टिंग यहाँ से किया, पहले आप इधर मूव किया, फिर इधर मूव किया, तो रिजल्टेंट वेक्टर तो यही आएगा ना। हाँ हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायगोनल है, मैंने अभी तक बोला नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ये रिजल्टेंट आने वाला है। हाँ हाँ, और कोइंसिडेंटली इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे तो ये इस पैरेललोग्राम का क्या बन गया? डायगोनल। डायगोनल। हाँ, वो कोइंसिडेंटली बना है डायगोनल। तो यहां से निकल के आता है कि यार ये डायगोनल के अलोंग होता है रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर? हाँ ठीक है, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस विल बी ए प्लस बी वेक्टर। करेक्ट है। सपोज करो आपको शो करना है ए माइनस बी, हाँ ठीक है। सो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। अच्छा, एक पॉइंट और, a माइनस बी कैन बी रिटर्न एज a प्लस। माइनस बी वेक्टर। तो एक्चुअली किस किस का रिजल्टेंट है, a और माइनस बी का। ये हो गया माइनस बी, तो ये है यहाँ पे, कोई डाउट? नो नहीं सर। ठीक है, और तुम इसको शिफ्ट कर सकते हो, तो बेसिकली ये यहाँ पे आ गया, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, और देखो, तो a प्लस बी मैग्नीट्यूड, ये कैसे प्रूव होता है ना, ये ऐसे प्रूव होता है एक्चुअली कि ये ट्रायंगल है, ठीक है। और ये, चलो पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, ये तुम्हें पता होगा वैसे, अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर स्क्वायर cos हाँ, थीटा मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस प्लस 2 2 मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, और cos थीटा हाँ, बाद में हम लोग इसको a डॉट बी भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? a डॉट बी। a डॉट बी, वेयर थीटा एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड, बी वेक्टर। हाँ। अब सुनो, तुम चाहे क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो, थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन cos थीटा पॉजिटिव ही आएगा। इसका प्रूफ कैसे करते हैं हम लोग? ठीक है, थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल है, क्लियर? समझ रहे हो ना? तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना आ गया? 180 माइनस थीटा। माइनस थीटा। हाँ, ठीक है, ओके। ये साइड है मैग्नीट्यूड ए, ये साइड है मैग्नीट्यूड बी, और ये साइड है मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए प्लस बी। हाँ, अभी यहाँ पे आप क्या कोसाइन रूल अप्लाई कर देते हैं, क्या रूल, क्या कौन सा रूल अप्लाई करते हैं हम लोग अभी यहाँ पे? कोसाइन। कोसाइन, कोसाइन समझते हो ना? हाँ इज इक्वल टू, देखो कोसाइन रूल क्या होता है, जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, दिस साइड इज स्मॉल ए, दिस साइड इज स्मॉल बी, दिस साइड इज स्मॉल सी, ये एंगल है ए, देन cos a इज इक्वल टू
b square plus c square minus opposite square upon 2 adjacent. Clear? हाँ Similarly, cos of 180 minus theta will be magnitude a square plus magnitude b square minus opposite square हाँ upon 2 times, मैग्नीट्यूड a into मैग्नीट्यूड b. correct? This is minus cos theta. Any doubt? नो सर. प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ट्रांसपोजिशन करो, समझ लो अपने आप से. आया समझ? हाँ तो ये इधर आएगा माइनस, फिर इसको राइट साइड लेके आओगे प्लस, इसको लेफ्ट साइड लेके आओगे ये प्लस. हाँ ठीक है. यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b, ये क्या होता है बोलो? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b और cos थीटा. हाँ, सपोज करो यहाँ पे साइन थीटा होता बाई चांस फॉर्मूले में, तो तुम्हें ये भी देखना होता कि थीटा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि यहाँ पे एंगल a टू b होता है. लेकिन कॉस में इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कॉस ऑफ नेगेटिव या कॉस ऑफ पॉजिटिव सेम ही आता है. हाँ अभी सुनो, ये एंगल है थीटा. डन. मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड b और मैग्नीट्यूड ऑफ, a माइनस b. तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो अभी cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर्स हाँ माइनस अपोजिट स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एडजेसेंट. डन. तो इसमें नेगेटिव एक्स्ट्रा वगैरह कुछ नहीं आता है, डायरेक्ट प्रूव होता है. नोट कर लो, इससे हो गया. ओके डन. सर 2 मिनट. मुझे 2 मिनट्स के तुम काफी सारे सेट्स लगा देते हो एक बार में. हाँ सर हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल. Magnitude of a vector 2, magnitude of b let's say 3, magnitude c is equal to 4. Angle between a and b is 30 degree. Angle between b and c is let's say 45 degree.
एंगल बिटवीन सी एंड ए इज 90 degree. Find 2a plus 3b minus 4c magnitude. Under root of 4 into 4 plus 9 into 9, करेक्ट? अच्छा, ये सेम ही आ रहे हैं क्या दोनों? ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं उसको। ये आप 3 कर लो, यहाँ पे 2 अभी ठीक रहेगा। अच्छा, फाइनल आंसर नहीं बताना, जैसे स्टार्टिंग ही बताओ, काफी है। 4 into 9 प्लस 9 into 4 प्लस 16 into, सर ये कैसे निकाला, कुछ समझ में नहीं आया। अरे इसमें समझने का ही नहीं कुछ यार। इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca। ये भी लिखना पड़ेगा क्या भाई? ऐसे ही आएगा ना, 4 मैग्नीट्यूड a स्क्वायर हाँ, प्लस 9 मैग्नीट्यूड b स्क्वायर प्लस 16 मैग्नीट्यूड, सी स्क्वायर। ये पेयर बनाओगे, ये पेयर बनाओगे, फिर ये पेयर बनाओगे। हाँ, तो 2 into 2a into 3b, तो 12 मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b कॉस कितना एंगल है? ये भी 30 डिग्री। हाँ, माइनस 16 मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड सी कितना एंगल है? 90। 90. माइनस 2 3 into 4 24 मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी कितना एंगल है? 45। आंसर आ गया बस। हाँ, रहना तो फाइनली इतना काफी है। इसमें डाउट है किसी को? आशुतोष, कोई डाउट है तो मैं बोलो। नहीं सर। ठीक है, प्लस माइनस में मिस्टेक मत करना, बाकी तो सब सिंपल है। ठीक है, नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देखो समझने का ट्राई करना थोड़ा। जैसे ये वेक्टर है सपोज, और ये भी वेक्टर है, ठीक है। आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो माइंड में जैसे इतना होना चाहिए कि यार ये डायगोनल के अलॉन्ग आते हैं, क्लियर? हाँ,
ए प्लस बी का मतलब ये कि आप ए के डायरेक्शन में मूव करोगे एंड बी के डायरेक्शन में मूव करोगे, तो फाइनली आप यहाँ पे आओगे ना, हाँ। तो ये हो गया ए प्लस बी। क्लियर? अभी ए माइनस बी यानी ए के अलोंग मूव कर रहे हो और बी के अपोजिट मूव कर रहे हो, तो फाइनली इधर आओगे ना, हाँ। तो ये क्या आ गया? ए माइनस बी। हाँ, सपोज करो क्वेश्चन ऐसे कहीं पे है कि यहाँ पे कहीं पे है ए और सपोज करो ये है बी, आपको ड्रॉ करना है इसके अंदर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो। अभी ए प्लस बी का मतलब ए के अलोंग एंड बी के अलोंग। क्लियर? तो फाइनली यहाँ पे सपोज करो बी माइनस ए शो करना है, तो बी माइनस ए का मतलब ये हो गया कि बी के अलोंग और ए के अपोजिट, इस तरीके से। तो फाइनली ये आएगा ना, हाँ। मतलब ये वेक्टर आ गया। डन? हाँ। तो ये है बी माइनस ए और ये आएगा ए प्लस बी। बी। करेक्ट है। सपोज करो और कोई एग्जांपल लिखना है आपको, तो और एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये ए है और इधर कहीं पे बी है, और सपोज इस पे शो करना है माइनस ए माइनस बी। तो फर्स्ट कंप्लीट द पैरेललोग्राम। माइनस ए यानी ए के अपोजिट, माइनस बी यानी बी के अपोजिट, तो फाइनली इधर आओगे ना, हाँ। तो फाइनली ये आ गया माइनस ए माइनस बी। तुम्हें दिख रहा होगा यार, ये वेक्टर ए के अपोजिट मूव कर रहा है और बी अप है, तो ये लेकिन ये डाउन है। क्लियर? हाँ। बस सिंपल है, नोट करो, हो गया। ये पॉइंट समझ लो, एक्स ए प्लस वाई बी एंड एक्स ए माइनस वाई बी आर diagonals of a parallelogram having adjacent sides a xa vector and by b vector। कोई डाउट? नहीं। हाँ, ये नोट करो। कई बार क्या आपसे एंगल वगैरह बोलते हैं कि ए प्लस बी में एंगल फाइंड करो, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि यार ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है, यूज होता है पॉइंट ये। ओके,
डन। हाँ सर। अभी क्या बेसिक्स ही चल रहा है तो इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, क्वेश्चंस बाद में बनना स्टार्ट होंगे। हो गया सर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। If A, B, C, D, E, F is a regular hexagon, then AE vector equals to option A, AC plus AF plus AB, option B, AC plus AF minus AB, option C, AC plus AB minus AF, and option D, minus AC plus AB minus AF। ये क्वेश्चन है। ए बी सी डी डी एफ आपको फाइनली फाइंड करना है इसमें ए ई वेक्टर यानी दिस वेक्टर। in terms of AC, okay, AF and AB. देखो समझने का ट्राई करो, AE वेक्टर, AC तो ये क्रिएट किया मैंने, ठीक है, then definitely AE will be AC plus CD plus DE, yes or no? Yes, sir. हाँ, AC plus CD plus D। तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो AC plus CE, क्योंकि C इन दोनों का रिजल्टेंट है। ओके, अब सुनो, CD को तुम BA भी लिख सकते हो, ठीक है, और नहीं सॉरी, CD को नहीं, D को सॉरी, D को, D और AB पैरेलल है ना, तो D2E B2A। CD को आप क्या लिख सकते हो बोलो, क्योंकि यार ऑप्शंस में AF प्रेजेंट है ना, इसलिए AF CD को तुम लिख सकते हो AF। क्या आंसर आ गया बोलो? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आंसर है, AC प्लस AF माइनस AB आंसर आ गया। तो ऐसे यूज होती हैं चीजें, है ना। बस इसको नोट करो, सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला।
सपोज दिस इज पॉइंट पी, पी वेक्टर, ये पॉइंट है ए पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, ये पॉइंट है बी पोजीशन वेक्टर वी वेक्टर, और इसको आप डिवाइड कर रहे हो m रेशियो n। अगेन ये पोजीशन वेक्टर से है, मतलब ये वेक्टर से स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? हाँ, तो बेसिकली इनके Origin. पोजीशन, हाँ तो बेसिकली इनके पोजीशंस को शो कर रहा है जस्ट। सो यू कैन राइट p वेक्टर इज इक्वल टू mb प्लस na अपॉन m प्लस And इंटरनल डिवीजन है तो, एक्सटर्नल डिवीजन है तो बोलो। एक MB वेक्टर माइनस NA और M माइनस N। एग्जैक्टली आप क्या करते हो, 1 नेगेटिव पुट करते हो जस्ट, और डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे इंटरनल वाला। एग्जैक्ट में तो या तो ये के लेफ्ट में आ रहा होगा या फिर बी के राइट में। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है, यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों कैलकुलेशन एक साथ हो जाएंगे। बेटा आई कैप और जे कैप तो ऐड नहीं होता ना, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और आयोटा वाला कभी ऐड होता है क्या? नहीं। बस वैसे ही। ठीक है, तो आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों कैलकुलेशन यहाँ पे एक साथ हो जाते हैं। ओके, नोट करो यार, ये बस हो गया। ओके ना, ट्रायंगल सेंट्रोइड क्या आने वाला है बोलो? ए प्लस बी प्लस सी प्लस कुछ नहीं, जस्ट अपॉन 3। अच्छा, ये एंगल है ए, दिस एंगल इज बी, दिस एंगल इज सी। ऑर्थो सेंटर का भी फॉर्मूला होता है, हालांकि 2D के अंदर ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, आप इसको माइनस करके स्लोप फाइंड करते हो उसका, फिर परपेंडिकुलर स्लोप, इसका इक्वेशन लिखते हैं ऐसे ही, दिस माइनस दिस करके स्लोप, परपेंडिकुलर स्लोप और उसका इक्वेशन, और फिर दोनों को सॉल्व करते हो तो क्या आता है, ऑर्थो सेंटर। हाँ। अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला है, अगेन ये फॉर्मूला यूज नहीं होता, कहीं पे यूज नहीं होता है फॉर्मूला, बस कुछ क्वेश्चंस हैं वहां पे डायरेक्ट एक्सप्रेशन पूछते हैं कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करो, दिस एक्सप्रेशन का। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि दिस एक्सप्रेशन इज रिलेटेड टू ऑर्थो सेंटर। डन। सरकम सेंटर क्या होता है बोलो? ए वेक्टर साइन टू ए प्लस बी वेक्टर साइन टू बी 2b। प्लस सी वेक्टर साइन टू सी अपॉन सिग्मा साइन टू ए। डन। ये साइड है अल्फा, दिस साइड इज बीटा, दिस साइड इज गामा। इन सेंटर क्या आता है बताओ? ये मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी और उसके पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ये आता है ए वेक्टर अल्फा प्लस बी वेक्टर बीटा प्लस बीटा। सी वेक्टर गामा अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस, गामा। हाँ जस्ट अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करते हो केवल। डन। हाँ। बाकी यार ये सारे पॉइंट तो सिंपल है, हमें पता है ऑलरेडी। 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल, जी एच आई और क्या रह गया, वो सब सेम ही होते हैं। डन। अदरवाइज एच जी और ओ क्या रेशियो होता है बोलो? 2:1। हाँ, एच टू रेशियो 1। बस सिंपल है, नोट करो, इससे हो गया।
चाहो तो एक्स सेंटर्स भी लिख सकते हो। अच्छा, एक्स सेंटर्स क्या होते हैं? ये बाहर की तरफ इस तरीके से सर्कल बनते हैं, समझ रहे हो ना? हाँ इन सेंटर क्या होता है? इंटरनल टच करता है सारे साइड्स को, और एक्स सेंटर्स एक्सटर्नल टच करते हैं। तो देखो ध्यान से, ये तीनों साइड्स को टच कर रहे हैं, तीनों सर्कल। सपोज करो ये I1 है, दिस इज I2, दिस इज I3, this point is A, this point is B, and this point is C. तो यही फॉर्मूला है, एज इट इज यही फॉर्मूला है, बस इसमें जिसके अपोजिट वाला है ना वो नेगेटिव आता है। लाइक I1 विल बी प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसे। I2 के कोऑर्डिनेट्स अल्फा ए वेक्टर माइनस बीटा बी वेक्टर प्लस गामा सी वेक्टर अपॉन अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा। बिल्कुल। आर्य क्या डाउट है बोलो। सर, मतलब ये सब ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर सब पॉइंट्स है, हाँ तो वो वेक्टर से कैसे डिनोट होते हैं? बेटा, तुम समझे ही नहीं, मैं इतनी देर से वही बोल रहा हूँ। ये पोजीशन वेक्टर्स है, ये पोजीशंस को शो कर रहे हैं, और ये वेक्टर्स ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। हाँ हाँ, मतलब सर कोऑर्डिनेट्स है क्या? हाँ कोऑर्डिनेट्स है ये। मतलब सपोज करो आपको सेंट्रॉइड का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो जस्ट इसका मैग्नीट्यूड लेना है। हाँ ठीक है सर। दो चीजें होती हैं, एक तो प्रॉपर एक वेक्टर होता है, वो लाइन सेगमेंट होता है। एक पोजीशन वाले वेक्टर्स होते हैं, वो वेक्टर्स ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। हाँ हाँ ठीक है सर, समझ। हाँ, ये नोट कर लो, हो गया। आशुतोष क्या डाउट है बोलो। सर ये ट्रायंगल तो एक 2D फिगर है ना, तो फिर जो भी हम सब सॉल्व करें वो किसी एक प्लेन में आएगा ना? मतलब अगर 100% आएगा। वाई जेड प्लेन में, सब तो सब सब कोई एक एक प्लेन में कोऑर्डिनेट आएगा, सब हमेशा एक प्लेन में जीरो आएगा। होगा ना? क्यों होगा बेटा? क्या एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स ही प्लेन होते हैं क्या दुनिया में? और कोई प्लेन नहीं होता? भाई तुम्हारा रूम अज्यूम करो, उसमें कॉर्नर और अज्यूम करो, और ठीक कौन है? सा होता है? सुनो, अरे सुन तो लो। तुम्हारे रूम का एक कॉर्नर अज्यूम करो, सपोज करो वो ओरिजिन है, ठीक है? हाँ। तो उस रूम के कॉर्नर से थ्री साइड्स निकल रहे होंगे, एक्स वाई जेड। एक तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर, एक फ्लोर हो गया। एक तुम्हारे सामने जो वॉल है वो होगी। अच्छा, तुम्हारे सामने वॉल है ना? मतलब ऐसे छत पे तो नहीं बैठे हो ना? नहीं नहीं। ठीक है। फिर तुम्हारे लेफ्ट में भी एक वॉल होगी। हाँ, हाँ, मतलब कॉरिडोर में नहीं बैठे हो तो लेफ्ट में होगी डेफिनेटली एक वॉल। पैरेलल पैरेलल प्लेन्स होगी दूसरे। नहीं, सुनो एक मिनट के लिए। एक तुम्हारे सामने वॉल होगी, एक तुम्हारे लेफ्ट में वॉल होगी, एक तुम्हारे नीचे फ्लोर होगा, हाँ ठीक है? हाँ। तो ये बेसिकली एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन होगा। ये ऐसे प्लेन है जहाँ पे कोऑर्डिनेट जीरो होने वाला है।
हाँ हाँ, अब एक काम करो, तुम्हारे सामने वाली वॉल को ऐसे इंक्लाइन कर दो। हाँ तो उसपे क्या कोई कोऑर्डिनेट 0 होगा क्या, बोलो? नहीं। लेकिन तभी तो वो वॉल ही है ना। हाँ सर आया था। बस तो ये पॉइंट है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं होता है कि प्लेन पे डेफिनेटली कोऑर्डिनेट 0 होगा, नहीं होता। वो तो सबसे सिंपलेस्ट वाले प्लेन होते हैं जिन पे कोऑर्डिनेट 0 होता है। चलो ये नोट करो। चलो एग्जांपल लिखते हैं ना। जैसे क्वेश्चन है, if circumcenter of a triangle having vertex a b c is 0, then find out sigma e vector tan a। यानी ए वेक्टर tan a plus b वेक्टर tan b plus c वेक्टर tan c, ये फाइंड करना है आपको। अब सबसे पहले तो माइंड में ये होना चाहिए कि ये एक्सप्रेशन रिलेटेड किससे है। तो किससे रिलेटेड है बोलो ये? ऑर्थोसेंट्रिक। हाँ, ये होता है सिग्मा ए वेक्टर tan a अपॉन सिग्मा। tan a। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये भी पता होना चाहिए, एच जी ओ क्या रेशियो होता है बोलो? Christian। ये कैलकुलेट करना सबसे इजी होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। ये गिवन है आपको 0 वेक्टर। इसमें कोई डाउट? तो यू कैन राइट 0 g इज इक्वल टू 2 0 प्लस 1 h अपॉन 2 प्लस 1 यानी कि 3। पहले बोलो। हाँ सर। तो h इज इक्वल टू आ गया सिंपली a प्लस बी प्लस सी, यस और नो? सो फाइनली सिग्मा ए वेक्टर tan a is equal to sigma e vector multiply with sigma tan a। क्लियर? ये आंसर है। ठीक है, नोट करो, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं।
एनी डाउट? नहीं सर। ओके तुमने तुम लोगों ने धांसू सर के बारे में सुना है? एक सर है यूट्यूब पे, धांसू सर बोलते हैं उनको, सुना है तुम लोगों ने कभी? नहीं। नहीं। देखना है उनका वीडियो, देखना है तुम लोगों को? हाँ या तुम लोग पेरेंट्स वगैरह को सर मत देख बताना, ठीक है? पेरेंट्स वगैरह को मत बताना। हाँ सर। तो हाँ। फिर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो ना। अच्छा, ये पॉइंट तुमने अच्छा याद दिलाया आशुतोष। तुम सब इन कामों में, इसका मतलब अच्छे स्टॉप क्लाउड रिकॉर्डिंग यू विल रिसीव एन नोटिफिकेशन व्हेन द क्लाउड इज रेडी। Okay, so sigma A vector 10 is equal to sigma A vector into sigma 10 है। हाँ, कोई डाउट है इसके अंदर? बोलो। नो सर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्रूफ ऑफ सेंट्रोइड। तो जल्दी से एक दो प्रूफ कर लेते हैं तो ये थोड़ा इजी रहेगा। ए बी सी, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। सपोज करो सेंट्रोइड है जी वेक्टर। तो देखो ये पता होना चाहिए आपको, सेंट्रोइड क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। हाँ, ये पॉइंट बताओ क्या आ गया? बी प्लस सी अपॉन 2 ये जी है। अब ये तो सबको पता होता ही है कि ए जी रेशियो जी डी कितना आने वाला है। टू स्टोर। हाँ, सो दिस इज ए, दिस इज बी प्लस सी अपॉन 2 एंड ये है 2 रेशियो 1। तो जी क्या आ गया बोलो? 2 इंटू बी प्लस सी अपॉन 2 प्लस 1 इंटू ए अपॉन 3। हाँ, क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट प्रूफ ऑफ इन सेंटर। नोट करना, बाद में एक साथ देख लो पहले। दिस इज ए स्मॉल ए वेक्टर, दिस इज बी स्मॉल बी वेक्टर, दिस इज सी स्मॉल सी वेक्टर। इन सेंटर क्या होता है बोलो? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। हाँ, ठीक है। ओके, ये साइड है अल्फा, दिस साइड इज बीटा, दिस साइड इज गामा। इस रेशो के बारे में कमेंट कर सकते हो? बीडी रेशो डीसी, गामा रेशो बीटा। हाँ, ये एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी होता है कि एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स अपोजिट साइड इन द सेम रेशियो ऑफ एडजेसेंट। तो गामा सी प्लस बीटा बी अपॉन बीटा प्लस गामा। एनी डाउट? नहीं। ठीक है, अब बी के एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करो। ये दोनों एंगल भी क्या है? सेम, करेक्ट? हाँ। अब इन ट्रायंगल, ये आई पॉइंट है, इन ट्रायंगल ए बी और डी, ये ऑब्जर्व करो अभी, है ना? तो बेटा इसके अंदर भी ए शो आई डी कितना आने वाला है बोलो? एमएस तो अल्फा। ए बी रेशो बी डी, क्योंकि ये भी एंगल बाइसेक्टर ही है ना ए बी डी में। सो दिस रेशो दिस विल बी इक्वल टू दिस रेशो दिस। क्लियर? ए बी साइड कितना है बोलो? गामा। और दिस साइड बताओ कितना है? बी डी साइड कितना है बोलो? गामा अपॉन गामा प्लस बीटा इंटू अल्फा। क्लियर? हाँ।
यार वही क्वेश्चन है ना, ये 100 रुपीज है 2:3 में डिवाइड करना है। ओके तो ये आ गया अभी बीटा प्लस गामा अपॉन अल्फा। अल्फा। क्लियर? फाइनली पॉइंट ए वेक्टर, पॉइंट डी विच इज ये है पॉइंट डी, ये मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे। और ये रेशो क्या आ रहा है बोलो, बीटा प्लस गामा रेशो अल्फा। alpha, and this is I vector. So I vector will be clearly equal to beta plus gamma t vector I vector on ratio. Clear? So beta plus gamma into d vector. तो beta plus gamma cancel, ये हो गया gamma c beta b alpha a upon beta plus gamma plus alpha. Okay? हाँ सर। पॉइंट जो माइंड में रखना है वो ये पॉइंट है, ए बी सी, दिस साइड अल्फा, दिस साइड बीटा, दिस साइड गामा, इन सेंटर आई। दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज ई एंड दिस पॉइंट इज एफ। जैसे सेंट्रोइड का रेशियो होता है 2:1, वैसे ही इन सेंटर का रेशियो भी आता है, आई ए आई रेशियो आई डी, बी आई रेशियो आई ई एंड सी आई रेशियो आई एफ। करेक्ट? हाँ तो करना क्या है, सम ऑफ एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, सम ऑफ एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, सम ऑफ एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अपोजिट। ठीक है, नोट करो ये। ओके नोटेड। हाँ सर। हाँ सर। थक गए क्या तुम लोग, बताओ अभी। बोल सकते हो थक गए हो तो बंद कर सकते हैं, स्टेमिना है पढ़ने का तो थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो फिर।
This is the question. In triangle ABC, H is equal to 3G. Then find sigma A vector sin 2A. This is the question. बताओ क्या आंसर है? सरकम सेंटर क्या आ गया बोलो? 0. And this equals to sigma A vector sin 2A upon sigma. Sin 2A. So clearly sigma A vector sin 2A will be 0. the answer. चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर छोड़ते हैं तुम लोग. ABCD पैरेललोग्राम. M is the midpoint of BC and N is the midpoint of CD. AM vector plus AN vector is equal to lambda AC vector. You have to find out the value of lambda. This is the question. देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं. आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी एक वर्टेक्स 0 पुट कर सकते हो. क्या पुट कर सकते हो बोलो? 0. मतलब उसी के रेफरेंस में सारे पॉइंट्स ले रहे हैं बेसिकली हम लोग. हाँ. ये है सपोज करो बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर और ये है डी वेक्टर. क्लियर? ये पोजीशन वेक्टर्स है और पोजीशन वेक्टर्स मतलब कहां से आ रहे हैं ये वेक्टर्स बोलो? पोजीशन ये. हाँ, और ओरिजिन ये है, तो बेसिकली बेटा यही वी वेक्टर है. हाँ. यही क्या हो गया बोलो? डी वेक्टर. ये होगा क्या? सी वेक्टर. हाँ, तो तुम इजीली लिख सकते हो सबसे पहले तो ये सी वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस डी वेक्टर. हाँ सॉरी डी वेक्टर, क्योंकि रिजल्टेंट होता है ना ये. हाँ. अच्छा, ये बताओ एम वेक्टर क्या लिख सकते हो? बी प्लस सी अपॉन टू n is equal to c plus d upon 2. करेक्ट? हाँ. तो am will be m minus a, यानी b plus c upon 2. n is n minus a, c plus d upon 2. करेक्ट?
तो ये आ गया अपॉन 2c प्लस b प्लस डी, और b प्लस डी क्या है बोलो? ए वेक्टर c c sorry, c C वेक्टर lambda ac is c, C वेक्टर तो lambda is equal to 3/2 ये आंसर है। चलिए नोट कर लो, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। सर हाँ बोलो। सर वो m वेक्टर में b प्लस c बाय 2 होगा या फिर b प्लस c बोथ बाय 2? एक मिनट क्या बोला, फिर से बोलो। m वेक्टर में ना वो हाँ b सेपरेट करके प्लस c बाय 2 होगा या दोनों ऐड करके बाय 2 होगा? बेटा वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट तो b प्लस c अपॉन 2 ही होता है ना। हाँ हाँ b सेपरेट क्यों करोगे? सर मुझे लगा वो अच्छा रिजल्टेंट तुम्हें ऐसा लग रहा है? नहीं वो पॉइंट है, मिड पॉइंट है वो। ओके सर। हाँ ठीक है, ये नोट करो, आज इतना ही करते हैं। ठीक है चलो फिर, ओके आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे। डन। ओके अभी इसका प्रैक्टिस स्टार्ट मत करो, नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस, क्योंकि अभी सब बेसिक ही चल रहा है। तो अभी 2-3 लेक्चर्स और हो जाने दो, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। चलो फिर ओके बाय। बाय सर। ओके।